नमस्ते। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के शायद सबसे अजीब और सबसे लंबे चले संघर्ष की, शीत युद्ध। अब देखिए, ये कोई आम जंग नहीं थी। मतलब इसमें सेनाएं सीधे सीधे नहीं लड़ी। नहीं नहीं, ये तो विचारधाराओं की, जासूसी की और पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की एक 40 साल लंबी कहानी थी। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था। मतलब एक इतना बड़ा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसकी राख से एक नई दुश्मनी पैदा हो गई, और वो भी शायद पहले से ज्यादा खतरनाक। पूरी दुनिया दो हिस्सों में कैसे बट गई, चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के अंत से। एक ऐसा महायुद्ध जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन साथ ही एक नए और कह सकते हैं एक ठंडे संघर्ष के बीज भी बो दिए। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मतलब जो पुराने ताकतवर साम्राज्य थे वो सब कमजोर पड़ गए। दुनिया में एक तरह का पावर वैक्यूम, एक खालीपन सा आ गया था। और इस खालीपन को भरने के लिए दो नए खिलाड़ी मैदान में उतरे, अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों जंग में तो साथी थे, पर इनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदलने वाली थी। क्यों? क्योंकि दुनिया कैसी होनी चाहिए, इस पर इनके विचार जमीन आसमान का फर्क रखते थे। और बस यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। ये हथियारों की लड़ाई बाद में बनी, पहले ये विचारों की लड़ाई थी। यही शीत युद्ध की जड़ थी, उसका कोर। यहाँ देख सकते हैं कि ये फासला कितना बड़ा था। एक तरफ था अमेरिका, जहाँ पूंजीवाद, डेमोक्रेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती थी, और दूसरी तरफ सोवियत संघ, जहाँ समाजवाद, एक ही पार्टी का राज और सामूहिक समानता पर जोर था। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स का झगड़ा नहीं था, ये तो जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। और इसी सिचुएशन को कहा गया बाइपोलैरिटी या द्विध्रुवीयता। मतलब पूरी दुनिया के दो पोल्स, दो ध्रुव बन गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। और बाकी के सारे देश, उन पर जबरदस्त दबाव था कि वो किसी एक पाले में आ जाएं, या तो अमेरिका के दोस्त बने या सोवियत संघ के। बीच में रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फिर ये जो विचारों की लड़ाई थी ना, वो जल्द ही एक मिलिट्री फेज ऑफ में बदल गई। अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया नेटो। इसके जवाब में सोवियत संघ ने अपने गुट के साथ बना ली वार्सा पैक्ट। बस अब दुनिया साफ साफ दो हथियारबंद खेमों में बंट चुकी थी, और टेंशन अपने पीक पर था। और ये टेंशन सिर्फ बातों या कागजों तक ही सीमित नहीं था। कई कई ऐसे मौके आए जब लगा कि बस अब तो परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। चलिए कुछ ऐसे ही खतरनाक मोड़ों पर नजर डालते हैं। ये शीत युद्ध असल में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। चाहे बर्लिन हो, कोरिया हो या फिर अफगानिस्तान, हर जगह ये दोनों सुपर पावर्स या तो सीधे सीधे या फिर अपने साथियों के जरिए एक दूसरे से भिड़ रहे थे। इन्हीं लड़ाइयों को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। मतलब लड़ाई कहीं और हो रही है, पर रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? अमेरिका और सोवियत संघ के। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक पल आया, वो था 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। इसे वाकई शीत युद्ध का पीक पॉइंट या चरम बिंदु कहा जाता है। वो 13 दिन ऐसे थे जब सचमुच पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। ये पहली बार था जब दोनों सुपर पावर्स परमाणु युद्ध के इतने इतने करीब आ गए थे। तो दशकों तक ये चला, दुनिया दो हिस्सों में बटी रही, और फिर अचानक एक सुपर पावर, एक पूरा का पूरा ध्रुव ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चलिए अब इस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से की तरफ चलते हैं। और सवाल तो बड़ा है ना, कि जो ताकत आधी दुनिया को कंट्रोल करती थी, वो भला ऐसे अचानक कैसे खत्म हो गई, कैसे ढह गई? सच तो ये है कि सोवियत संघ एक ऐसे मकान की तरह था जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखता था, पर अंदर से उसे दीमक खा रही थी। उसकी इकोनॉमी एकदम रुक सी गई थी। हथियारों की होड़ में इतना पैसा बहा दिया गया कि देश की हालत खस्ता हो गई थी। और सबसे जरूरी बात, आम लोग, वो अब उस घुटन भरी सिस्टम से आज़ादी चाहते थे। और ठीक इसी वक्त एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव की। उन्होंने इस सिस्टम को बचाने के लिए दो बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए। ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब था ओपननेस या खुलापन, और पेरिस्ट्रोइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन। अब देखिए, उनका इरादा तो अच्छा था, वो सोवियत संघ को बचाना चाहते थे, पर हुआ ठीक उल्टा। इन रिफॉर्म्स ने उसके ढहने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। मतलब जैसे ही लोगों को थोड़ी सी आज़ादी की हवा लगी, उन्होंने पूरी आज़ादी की मांग शुरू कर दी।
और उसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदली। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, जो एक सिंबल था सोवियत कंट्रोल के खत्म होने का। फिर 2 साल बाद कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों ने एक तख्तापलट की कोशिश की, जो फेल हो गई। और बस यही वो आखिरी कील थी। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ, जो दुनिया की 2 महाशक्तियों में से एक था, ऑफिशियली खत्म हो गया, इतिहास का हिस्सा बन गया। तो शीत युद्ध खत्म हो गया, एक दुश्मन गायब हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो दौर आया वो भी कुछ कम उथल-पुथल वाला नहीं था। अब सोवियत संघ तो टूट गया था, तो जो नए नए देश बने उन्हें समाजवाद से निकालकर कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की दुनिया में लाने के लिए एक मॉडल अपनाया गया। इसका नाम था शॉक थेरेपी। आइडिया बड़ा सिंपल था कि रातों रात एकदम झटके से पूरी इकोनॉमी को बदल दो। और इसके लिए एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज बिक्री। और ये फ्रेज एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हुआ यही था। सोवियत संघ के जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जो फैक्ट्रियां थी, उन्हें कौड़ियों के भाव प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। और इसके नतीजे बेहद भयानक। रूस का पूरा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ही ढह गया। लोगों की जो जिंदगी भर की सेविंग्स थी वो रातों रात जीरो हो गई। आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। अमीर और अमीर होते गए और गरीब और ज्यादा गरीब। कुल मिलाकर ये शॉक थेरेपी एक बहुत ही दर्दनाक और असफल एक्सपेरिमेंट साबित हुई। तो शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ बिखर गया, दुनिया कुछ वक्त के लिए एक ध्रुवीय मतलब यूनिपोलर हो गई, जिसमें सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुपर पावर्स के बीच की ये होड़, ये कंपटीशन सच में खत्म हो गया है, या फिर बस खिलाड़ी बदल गए हैं और खेल के नियम बदल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम आज भी ढूंढ रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।